आ आ आ ये नरवीर बुमीरे वाड़ी के शेरों की कहानी थी। ये नरवीर बुमीरे वाड़ी के शेरों की कहानी थी। हर वीर अहीर के सीने पर गोली की निशानी थी। गोली की निशानी थी। गोली की निशानी थी। गोली की निशानी थी। सीने पर गोली खाई भैंसे ना पीठ दिखाई थी। आखिरी दम तक लड़े चूसूल घाटी भी बचाई थी। सीने पर गोली खाई भैंसे ना पीठ दिखाई थी। आखिरी दम तक लड़े चूसूल घाटी भी बचाई थी। घाटी भी बचाई थी। घाटी भी बचाई थी। 120 अहीरों ने पंचसहस्त्र चीनियों को आंख दिखाई थी। 303 सिंगल लोड राइफलें चीनियों के ऑटोमेटिक राइफलों से भी लड़ाई थी। जब रे जांगला पड़ा खतरे में, तब जवानी भी कुर्बानी थी। अब या तो चीनी जाने लेनी थी, अपनी जाने गंवानी थी। लहू के आखिरी कतरे में भी इनकलाब की रवानी थी। ये माँ काली के सपूत 13 कुमाऊं की कहानी थी। हिंदी चीनी भाई भाई बोले चमकादड़ के कसाई, कटा अक्साई चीनी भी ऐसा भाई, भारत का दर्जी ना कर पाया सिलाई। लगे नारे हिंद और चीन के अखबारों में, भाईचारे के गुल खिले दिल्ली बीजिंग के चौबारे में। खोया रहा राजा व्यापारों के हर्ष फवारों में, लगी चीनी दीमक अक्साई और नेफा के दीवारों में। चीन भारत से था बेबाक, पर नजरें थी लद्दाख पर। कब्जा चुसुल घाटी पर, मतलब कायम दबदबा लद्दाख पर। 17 नवंबर की शाम आया घाटी में बर्फीला तूफान। तत्पश्चात वातावरण विलक्षण मौन कर रहा था आगामी तूफान का बखान। हुई प्रकृति भी बड़ी बेईमान, -40 डिग्री गिरा तापमान। न ठंड से बचने के परिधान, न ठंड के लिए प्रशिक्षित थे पहलवान। लगती 2 लफ्ज कहने में थकान, मगर गगन से भिड़ रहा था स्वाभिमान। खूब लड़ा सूती वर्दी पहने जवान, रेजंगला को मिली नई पहचान। घाटी की पावन माटी कहलाई अहिर धाम, घाटी की पावन माटी कहलाई अहिर धाम, ना व्यर्थ गया बलिदान। चीन का इरादा चुसुल घाटी पे चढ़ाई का था। पैरों तले जमीन खिसकी, वक्त यादों से लड़ाई का था। रेजांगला का मामला जिसमें 3 का धोखा भी चुका। चीन था लद्दाख का भूखा, आखिर चुसुल था निवाला किसके मुंह का। हर कहानी की तरह इस कहानी के भी नायक थे। उनके रणनीति के दाव खूब प्रभावी और निर्णायक थे। राजपूतों के सुपुत जन्मे जोधपुर की माटी में 13 कुमाऊं का नेतृत्व कर रहे परमवीर मेजर शैतान सिंह भाटी थे। ऊपर से चौकी छोड़ पीछे हटने के आदेश आए। टुकड़ी पड़ी सोच में, अब भला क्या किया जाए। जवाब में मेजर साहब बुलंद आवाज में फरमाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। जिसे चौकी छोड़ जाना है वो अभी पीछे हट जाए, या आखिरी सांस तक वीर गति की आस रख सरहद बचाए और अपना वचन निभाए। ये कहानी आरंभ हुई 18 नवंबर 1962 से। कांप उठे घाटी और अंबर चीनी आहट से। रेजंगला 13 कुमाऊं टुकड़ी ने संभाला था। क्या युद्ध का नया इतिहास रचने वाला था?
फॉरवर्ड लिस्टिंग पोस्ट को मिला समाचार, भाई माओ जेडोंग निकला था गद्दार। असला 60 mm मोटर की भरमार, दुश्मनों की संख्या भी थी 5000। समय सुबह 3:30। 150 चीनियों की आई पहली लहर। चार्ली के प्लेटून 7 पर हुआ पहला प्रहार। अहीरों ने भी पलटवार किया बड़ा जोरदार। 303 से गोलियों की हुई सटीक बौछार। चार्ली ने चीन को चखाई यहाँ पहली। हुआ दूसरी लहर का दूसरा प्रहार। 350 की तादाद थी इस बार। प्लाटून 9 मनोबल बनाकर था लड़ने को तैयार। रेडियो ऑपरेटर रामचंद्र भेजते हेडक्वार्टर को युद्ध के समाचार। उन्होंने सेना से लगाई मदद की गुहार, पर सेना खुद निर्बल थी इस बार। मदद ना पहुंचा पाई सरकार, पर सेना खुद निर्बल थी इस बार। मदद ना पहुंचा पाई सरकार, पर सेना खुद निर्बल थी इस बार।